मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। राहु लग्न कुंडली में जहां भी बैठे हों वहां से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ विद्वानों के मत में राहु की द्वादश भाव पर भी पूर्ण दृष्टि मानी गई है। राहु की उच्च राशि है मिथुन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं और धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। और राहु की जो स्वराशि है वो कन्या मानी गई है। अब बात करते हैं राहु की। प्रायः लोगों के यह मानना है कि राहु मनुष्य को हमेशा बुरे फल ही देता है, पर ऐसा नहीं है। राहु के ही प्रभाव से व्यक्ति बहादुर, चतुर, बलवान और निडर बनता है। युद्ध में लड़ने वाली, वीर गति को प्राप्त होने वाली प्रेमी आदि जातकों की कुंडली में प्रायः राहु बलवान होता है। राहु के कारण ही मनुष्य आत्मविश्वास से भरपूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में बलवान माना जाता है और सुख का कारण साबित होता है। राहु का शुभ सूर्य के साथ अथवा सूर्य के नक्षत्र में होना राजयोग जैसा फल देता है। मनुष्य की कुंडली में राहु का शुभ चंद्र के नक्षत्र में होने पर जातक खेती में सफलता प्राप्त करता है। राहु ग्रह आपकी कमाई को भी बढ़ाता है। इसी के योग से आपका समुद्री यात्राओं का संयोग भी बनता है। यदि राहु का मेल बुध के साथ हो जाता है तो ये आपको उच्च शिक्षा, व्यापार में बढ़ोतरी जैसे फल भी देता है। और राहु का मेल मंगल के साथ होने पर आपको जेलर जैसी नौकरी दिलाने में मददगार भी साबित हो सकता है। और गुरु के साथ होने पर ये चुनाव में आपको जीत भी दिला सकता है। कुल मिलाकर कहें तो यदि राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ हो तो वह उसकी किस्मत को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यदि किसी पुरुष की कुंडली में राहु पीड़ित हो तो वह व्यक्ति के लिए नकारात्मक भी साबित हो सकता है। इसके कुछ लक्षण आपको बता दूं। इसके कारण मनुष्य बुरी आदतों का शिकार होता है। राहु के कारण ही मनुष्य छल, कपट जैसी गलत धारणाओं को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है। मनुष्य मांस, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है। कुछ शारीरिक समस्याएं जैसे पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक, कब्ज, चेचक, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, भूत प्रेत का डर, रीढ़ की हड्डी में दर्द या उसका टूटना, भूख प्यास से संबंधित बीमारी, वायु विकार, त्वचा रोग, हृदय रोग व पेट में कीड़ी जैसी समस्याएं राहु के दुष्प्रभाव के कारण ही उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार से आज हमने जाना कि राहु, हम ये कह सकते हैं कि हर प्रकार से राहु की स्थिति जो है वो बुरी नहीं है। जैसी कुंडली में राहु की स्थिति होगी, शुभ या अशुभ, उसी प्रकार से उसका अपना प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की दृष्टि से राहु का फल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तुला लग्न है। तुला लग्न में राहु जो है ये मित्र के घर में स्थित है। ऐसी स्थिति में लग्न में राहु का प्रभाव जो होता है जातक के शरीर को कुछ दुर्बल तो बनाता है। रोग बराबर रहते हैं। उन्नति के लिए ऐसे जातक को अपने जीवन में कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कोई भीतरी परेशानी भी जातक को तंग करती रहती हैं। कठोर परिश्रम के द्वारा ही जातक अपने जीवन में सुख प्राप्त करता है। शत्रु भी जीवन में प्रबल रहते हैं और यदा कदा संतान के कारण भी जातक को
दुख प्राप्त करना पड़ता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहां पर दूसरे भवन में राहु के प्रभाव से यहाँ पर जातक को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कष्ट होता है। पत्नी का सहयोग जीवन में भरपूर मिलता है। संकट अनेक आते हैं पर अंत में जातक विजयी होता है। यौवन में दुख पर बुढ़ापे में सुख की प्राप्ति जातक को अपने जीवन में होती है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरे घर में देख रहे हैं आप, यहाँ पर धनु राशि है, जहां पर धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं, जिसके कारण जातक शारीरिक कमजोरी बनी रहती है। भाई बहनों से कष्ट की प्राप्ति जातक को होती है। वह उन्नति और पुरुषार्थ के लिए कठोर परिश्रम करता है। वह अनुचित मार्ग पर चलने से भी नहीं चूकता है। धैर्य एवं चातुर्य के बल पर वह घोर संकटों का सामना कर उन पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर चौथा भाव हमारे माता भूमि भवन वाहन का भाव है। यहाँ पर शनि के घर में राहु का विद्यमान होना, मकर राशि पर राहु का विद्यमान होना जातक को माता भूमि भवन का सुख जो है मिलता है। हिम्मत से संकट का सामना करते हुए ऐसा जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जीवन संघर्षपूर्ण बना रहता है, पर अपने परिश्रम द्वारा वह सुख का भागी बनता है। स्त्री से अनबन के कारण जातक को प्रायः हानि उठानी पड़ती है। शत्रु पक्ष प्रबल रहता है। आय और व्यय बराबर चलते रहते हैं। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहां पर पंचम भाव में शनि की कुंभ राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को विद्या में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार से उसका यदाकदा वैमनस्य बना रहता है। जीविका के लिए ऐसा जातक जो है परदेश बराबर उसको जाना पड़ता है। भूमि भवन का सुख जातक को अपने जीवन में कुछ कमी मिल पाता है और संतान से भी जातक का सामान्य स्थिति बनी रहती है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहां पर मीन राशि यानी कि मीन राशि में स्थित यहाँ पर राहु के प्रभाव से षष्ठ भाव में जातक को शत्रुओं से हानि उठानी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है ऐसा जातक शत्रुओं के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। कठोर परिश्रम करके भूमि भवन वाहन का सुख जो है वो अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। पत्नी की सलाह और सहयोग के कारण ही वह जीवन में यश और सम्मान पाता है और वृद्धावस्था में भी जातक को संतान का पूर्ण सुख अपने जीवन में मिलता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां पर सप्तम भाव में मेष राशि में स्थित यहाँ पर राहु के प्रभाव से यहाँ पर राहु जो है यहाँ शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को स्त्री का सामान्य सुख प्राप्त होता है। व्यवसाय में कठिनाइयां आती हैं पर फिर भी वो उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। व्यवसाय में गंभीर संकट भी यदाकदा उपस्थित होते हैं। परिवार से वैमनस्य, भाइयों से असहयोग भी जातक को मिलता है, लेकिन संतान का भरपूर सुख और सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और ऐसा जातक विदेश यात्राओं का भी भरपूर आनंद लेता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर आठवें भाव में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वृष राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। यहाँ पर अपने मित्र के घर में राहु का विद्यमान होना जातक को अपने परिवार का कुछ कष्ट इसको मिलता है और जीवन में आयु का सुख भी जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। पत्नी का असहयोग समस्याओं को हल कर देता है। यहाँ खर्च की अधिकता जातक के अंदर रहती है। 40 साल की आयु के बाद ऐसे जातक का प्रायः भाग्योदय होता है और जीवन सुख से व्यतीत होता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, जहां पर नवम भाव में देख रहे हैं मिथुन राशि है। मिथुन राशि में राहु जो है उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर उच्च के राहु के प्रभाव से जातक जो है अपने गुप्त युक्तियों के बल पर अपने भाग्य की विशेष वृद्धि करता है। धैर्य एवं गुप्त युक्तियों के बल पर जातक सभी समस्याओं पर सफलता प्राप्त कर लेता है। भूमि भवन वाहन का भी सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं दसम भाव की, जहां पर
10वें भाव में यहाँ देख रहे हैं कर्क राशि है, तो यहाँ पर शत्रु राशिगत राहु के होने से पिता और व्यवसाय में जातक को कुछ कष्ट भोगना पड़ता है। राज्य से परेशानियां भी जातक को उठानी पड़ती हैं और उन्नति में भी कुछ रुकावटें जातक के आती रहती हैं। यहाँ पर कठोर परिश्रम के बाद ही जातक जो है उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। भूमि, भवन और वाहन का सुख भी जातक को सामान्य रूप से मिलता है। परिवार भी सामान्य सुख जो है देता है। यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो जीवन है वो सामान्य रूप से व्यतीत होता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पर 11वें भाव में यहाँ पर देख रहे हैं सिंह राशि है, जिसका स्वामी है सूर्य। ऐसे शत्रु राशिगत होने के कारण राहु का यहाँ पर जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक हिम्मत के कारण उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपने परिश्रम के बल पर वह व्यवसाय में सफलता, राज्य से सम्मान तथा समाज से यश की प्राप्ति करता है। इस प्रकार के जो जातक है उसकी पत्नी का भाग्य जो है बहुत अच्छा रहता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एकादश भाव में राहु की जो स्थिति है वो जातक के लिए सुखद और अनुकूल रहती है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर 12वें भाव में यहाँ देख रहे कन्या राशि है। कन्या राशि में राहु जो है स्वराशि के हो जाते हैं, जो हमारा व्यय का और बाहरी स्थानों का भाव है। तो यहाँ पर जातक का एक तो खर्च में अधिकता रहती है, लेकिन बाहरी स्थानों से उसकी प्राप्ति होती रहती है। ऐसा जातक अपने परिश्रम, धैर्य, साहस के कारण जीवन में सफलता प्राप्त करता है और ऐसा जातक जो है उच्च पद पर भी प्रतिष्ठित रहता है। 50 साल की उम्र के बाद उसे भरपूर सुख की प्राप्ति होती है और स्त्री पक्ष से भी सामान्य स्थिति उसकी बनी रहती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने आज तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर विचार किया। आपको यदि हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।